आप लोग आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। मैं जीपी पांडे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि आपके सामने है 2025 यूपी बोर्ड परीक्षा इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर 817 BH। विद्यार्थियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा। जो भी शॉर्ट आंसर करने लायक हैं, जिससे कि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो। आप जानते हैं कि पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट मिलते हैं। तो इस वीडियो में आपको जानकारी हो जाएगी, पूरा आइडिया हो जाएगा कि पेपर के क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, उनका आंसर कैसे लिखना है। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। और पूरे क्वेश्चन पेपर को एक ही वीडियो में सॉल्व नहीं कराया जाएगा, इसके लिए दूसरा पार्ट भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहते हो, तो कमेंट में उसको लिख सकते हैं या फिर प्रेजिंग वर्ड्स भी टाइप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो 70 मार्क्स की परीक्षा है वो रिटन में होगी और 30 मार्क्स की परीक्षा इंटरनल असेसमेंट के रूप में कॉलेज लेवल पर होती है। क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 20 क्वेश्चंस होंगे, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिनका जवाब लिखना होता है। और जो पार्ट ए के क्वेश्चंस हैं उनके जवाब ऑप्शन के रूप में होंगे, जो OMR सीट पर करने हैं। सर्कल बना करके गोला काला या नीला करेंगे, ठीक है, ब्लैक और ब्लू पेन से उसे सर्कल करना होता है OMR सीट पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में नीचे लिखे गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो जब पैसेज को ध्यान से पढ़ लेंगे, वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? पैसेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसका ऑप्शन डी सही है, अ ग्रेट लीडर। सुभाष चंद्र बोस एक ग्रेट लीडर थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? बहुत ही इजी आंसर है और इस पैसेज में लिखा भी है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? एक प्रसिद्ध नारा है। वैसे भी आप लोग इसका आंसर जानते हैं, ऑप्शन डी सही है, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए करेक्ट ऑप्शन को चूज करें, ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर से है और ग्रामर के इस क्वेश्चन में ही के बाद स्पेस है, यानी खाली जगह में आपको नीचे दिए गए ऑप्शन से भरना है। देयर विद हिज फ्रेंड, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो सी ऑप्शन को सही पाएंगे। ही वेंट देयर विद हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र के साथ वहाँ गया था, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में शैल बी गो या हैड गॉन जो इसके लिए सूटेबल नहीं रहेंगे। शैल बी गो तो नहीं ही हो सकता, क्योंकि बी जो है फर्स्ट फॉर्म है और गो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक साथ लगी हैं, तो बिल्कुल भी आंसर सही नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। अगर तुम कुछ भी और नहीं चाहते हो तो तुम क्या हो? यू आर मतलब तुम क्या हो, बताओ। तो सेटिस्फाइंग हो या सेटिस्फैक्ट्री हो या सेटिस्फाइड हो या डिससेटिस्फाइड हो। तो डिससेटिस्फाइड तो हो ही नहीं सकते। असंतुष्ट कैसे होंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि तुम्हें और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो अब तो तुम संतुष्ट हुए ना। तो सेटिस्फाइड इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इस वर्ड क्लस्टर को पढ़िए। तो इसका आंसर देने के लिए इसके सभी वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है और जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें ये सभी के सभी वर्ड्स आने चाहिए, इस पर गौर कर लेना है। आप इनको काउंट भी कर लेना कि कितने शब्द थे, आंसर में उतने ही शब्द हैं।
और उसको सही क्रम में लिखना है। तो ऑप्शन जो हम पढ़ेंगे तो इसमें सही ऑप्शन को पाएंगे डी। डी सही ऑप्शन है। वी शुड हैव अ डीप लव फॉर आवर कंट्री, क्योंकि इसका अर्थ सही से निकल रहा है। इसमें सब्जेक्ट पहले है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और फिर मेन वर्ब है। तो सही सीरियल में इसमें वर्ड्स लगे हुए हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमें अपने देश के लिए डीप लव रखना चाहिए, यानी गहन प्रेम रखना चाहिए, गहरा प्रेम रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड? कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है, यानी गलत स्पेलिंग किसकी है? करेक्टली स्पेल्ड लिख करके आए तो उसका मतलब सही स्पेलिंग कौन सी है ये पूछा जा रहा है, और जब लिखा हो मिस स्पेल्ड मतलब गलत स्पेलिंग कौन सी है। तो जब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं तो अचीव, बिलीव, रिसीव, डिसीव, हम ऑप्शन सी को यहाँ पर सही पाएंगे, क्योंकि रिसीव की स्पेलिंग में सी के बाद आई ई लिखा हुआ है, जबकि सी के बाद में ई आई लगना चाहिए। डिसीव में वही चीज़ देख सकते हैं कि डिसीव की स्पेलिंग में लिखा हुआ है ई आई, जबकि रिसीव की स्पेलिंग में आई ई लगा है। तो यहाँ भी होना चाहिए करेक्ट क्या, आर ई सी ई आई वी ई, ये सही स्पेलिंग है रिसीव की। ओके, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द गैप विद अ सुइटेबल प्रेपोजिशन। सही प्रेपोजिशन भरना है। आई सॉ हिम स्टैंडिंग, स्पेस है, द गेट ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के गेट पर मैंने उसे खड़े देखा। तो गेट यानी किसी स्थान की ओर संकेत किया जा रहा है। जब हम किसी प्लेस या टाइम की ओर पॉइंट करते हैं, संकेत करते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में एट का यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होकर के आप ऑन अगर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑन का यूज तब होता है जब एक वस्तु दूसरी के ऊपर हो और उसे टच कर रही हो, छू रही हो। तो यहाँ गेट के ऊपर तो नहीं खड़ा होगा कोई व्यक्ति, स्वाभाविक बात है, गेट के पास ही होगा। अगला क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को पढ़ना है, ये प्रोज से लिया गया है, अ लेटर टू गॉड लेसन से है। इसे जब पढ़ेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट। इस पैसेज की जब हम दूसरी लाइन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो पैसेज में स्पष्ट लिखा हुआ है, आसानी से सभी कर लेंगे। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। लेंचो ने कितना धन प्राप्त किया। तो लेंचो ने कितना धन प्राप्त किया आप देख रहे हैं, इसमें पैसेज की तीसरी लाइन में लिखा हुआ है ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 70 पीसोज। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 के लिए फिर से वही डायरेक्शन है कि क्वेश्चन का आंसर करने के लिए करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, नेल्सन मंडेला को प्रिजन में स्पेंड करना पड़ा ब्लैंक ईयर्स इन प्रिजन। तो कितने ईयर्स प्रिजन में नेल्सन मंडेला को स्पेंड करना पड़ा था। जब आप लेसन को ध्यान से पढ़े होंगे तो पता चलेगा 33 ईयर्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। ए लेटर टू गॉड लेसन से है, आप जानते हैं। अ लेटर टू गॉड लेसन में पढ़ने पर पता चलता है स्टार्टिंग में ही कि लेंचो का हाउस कहाँ पर सिचुएटेड था, कहाँ स्थित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग की कौन सी मेन क्रॉप है, कुर्ग की कौन सी मेन क्रॉप थी। तो जब हम इसको लेसन को पढ़ेंगे, कुर्ग लेसन जो है उसमें पता चलेगा कॉफ़ी, कॉफ़ी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, 15 इनका आंसर करने के लिए आपको ये पोएम पढ़नी है। और जब आप ये पोएम को पढ़ते हैं तो पाते हैं डस्ट ऑफ स्नो पोएम से है द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो
फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, इसमें हु वाज सिटिंग इन द ट्री, यानी ट्री में कौन बैठा हुआ था, हु वाज सिटिंग इन द ट्री, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ क्रो, क्योंकि क्रो के बारे में ही कहा गया कि वही बैठा था। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ पर खड़ा था, तो पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अंडर अ हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 16 और 16 से 20 तक के आंसर्स सभी ऑप्शन देख करके करने हैं। हु आर द थीफ इन द स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी। द थीफ्स स्टोरी जो चैप्टर है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, और इसमें थीफ कौन है, तो हरी सिंह इसमें थीफ होता है, चोर होता है। अगला क्वेश्चन है, पीपल कॉल्ड रामलाल्स फोर्थ डॉटर एज भोली बट हर रियल नेम वाज। लोग रामलाल की चौथी बेटी को भोली कहकर पुकारते थे, लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या था। जब आप लेसन भोली को पढ़ते हो, जो कि ए अब्बास के द्वारा लिखा गया है, तो आपको पता चलता है कि सुलेखा नाम की लड़की थी जिसको भोली लोग कहते थे। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, क्लिनिक में जो ये डॉक्टर हैं, एट द क्लिनिक डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया था, कौन सी चीज़ें देते थे वो, तो इसमें सही ऑप्शन आप पाएंगे कि जो डॉक्टर हैं वो नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब भोजन नहीं देते थे लेकिन ज़्यादा मात्रा में पानी देते रहे 2 दिनों तक, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ईब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। जो ईब्राइट है वो क्या कलेक्ट करने लगा था, क्या कलेक्ट करना शुरू कर दिया था बचपन में उसने, तो इसका ऑप्शन आप सही वाला पाएंगे, बटरफ्लाइज, उसने तितलियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिसेज मैटिल्डा लॉयजिल वेंट टू मैडम फॉरेस्टियर टू बोरो। जो मिसेज मैटिल्डा हैं वो मैडम फॉरेस्टियर जो उनकी फ्रेंड थी उनके पास जब वो जाती हैं तो क्या बोरो करने के लिए जाती हैं। आपने अच्छी तरह से पढ़ा ये तो जानते होंगे कि ये चैप्टर है द नेकलेस, हार, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अ नेकलेस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ, पार्ट बी सॉल्व कराते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।